नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक मिश्रा है। आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ एक खबर के साथ। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पुलिस की लाठियां अब उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बरसने लगी हैं। गाजीपुर के नोहरा थाना में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक लाठीचार्ज नहीं था, वो था बीजेपी की अंदरूनी सियासी खींचातान का एक खतरनाक चेहरा। और अब इस पर अखिलेश यादव ने सत्ता को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है, क्या योगी सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं पर बर्बरता करवा रही है? हम आपको ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पूरा मामला। दरअसल गाजीपुर जिले के नोनहरा थाना परिसर में मंगलवार रात बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। रुकुंदीपुर गांव में सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू थाने के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज किया। सियाराम गंभीर रूप से घायल हुए और गुरुवार तड़के उनकी मौत हो गई। गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इराज राजा ने नोनहरा थाना में हुए लाठीचार्ज मामले में सख्त कार्रवाई की और इस केस में कुल 11 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी, एक उप निरीक्षक, एक प्रमुख आरक्षी और 3 आरक्षियों को तुरंत निलंबित किया गया, जबकि 2 उप निरीक्षक और 3 आरक्षियों को लाइन हाजिर किया गया। ये कदम उस लाठीचार्ज के बाद उठाया गया जिससे पूरे प्रदेश में पूरी राजनीतिक गलियारों में हलचल का माहौल है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर लाठीचार्ज मामले को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला किया है, अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हर मृतक किसी भी राजनीतिक दल से पहले देश का एक नागरिक होता है और एक इंसान होता है। उसकी मौत को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अखिलेश ने सवाल उठाया कि बीजेपी की आपसी और अंदरूनी लड़ाई का खामियाजा आम जनता या किसी मासूम को क्यों भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य की पुलिस अब किसके इशारों पर काम कर रही है, अब किसके इशारों पर अपने ही राजनीतिक आकाओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाने लगी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका ये बयान न केवल एक राजनीतिक टिप्पणी है, बल्कि सत्तारूढ़ दल के भीतर मचे घमासान और प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक नोनहरा थाने में धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं का विवाद स्थानीय पार्टी नेतृत्व से ही चल रहा था। बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शन किसी बाहरी विरोध का नहीं था, बल्कि बीजेपी नेताओं के आपसी संघर्ष का नतीजा था। गाजीपुर में स्थानीय सांसद और विधायकों के बीच लंबे समय से सियासी खींचातान चल रही है और नोनहरा थाना में हुआ ये घटनाक्रम उसी अंदरूनी टकराव का कड़वा परिणाम माना जा रहा है। ये मामला न सिर्फ प्रशासनिक विफलता बल्कि बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी को भी उजागर करता है, जिसका खामियाजा अब जमीनी कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। और वहीं दोस्तों, पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेता अजय राय भी मृतक परिवार से मिलने पहुंचे, उनको दिलासा देने पहुंचे। उन्होंने मृतक परिवार से मुलाकात की। वहीं विपक्षी इस मामले को लेकर सरकार पर चौतरफा हमला बोल रहा है। उनका कहना है कि अगर ये जंगल राज नहीं है तो फिर क्या है। सोशल मीडिया पर भी इस लाठीचार्ज की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस की कथित बर्बरता साफ दिखाई दे रही है। आम जनता भी सवाल उठा रही है, जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाएगी। ये मामला केवल अब एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बन चुका है। गाजीपुर में हुई एक मौत ने यूपी की सत्ता उस चेहरे को उजागर कर दिया है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छुपा रहता है। अखिलेश का हमला सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, एक चेतावनी है। अगर यही हाल रहा तो अगली लाठी आम जनता पर नहीं, सत्ता की नींव पर पड़ेगी। सवाल ये नहीं कि सियाराम किस पार्टी का था, सवाल ये है क्या इंसान की जान की अब कोई कीमत नहीं बची है। इस बड़ी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए द इंडिया लाइव पर सिर्फ और सिर्फ कनक मिश्रा के साथ।